हेलो। हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में, डिबेंचर स्टार्ट कर दिया था। और डिबेंचर में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था कुछ कि डिबेंचर सेम टू सेम क्या होते हैं। डिबेंचर और शेयर होल्डर कहीं ना कहीं सेम टू सेम चलता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और हमने ये भी पता कर लिया था कि जो शेयर होता है, जब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है यार। अगर जैसे हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं कि कंपनी को जब पैसा चाहिए तो वो शेयर इशू करती है। तो जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो उसको डिवेंचर इशू करने की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। डिवेंचर तो एक तरह का क्या है बताओ, डेट है, लोन है, या फिर बोरोविंग है। इस अगर कंपनी ने इसके सोर्स में पैसा लिया तो कंपनी को कहीं ना कहीं बर्डन आ जाएगा। किसका बर्डन? इंटरेस्ट का, जो कंपनी को किसी भी हालत में चुकाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब शेयर था तो हमने डिवेंचर इशू क्यों किया? हमारे पास बहुत सारे कारण थे, जैसे कि याद है मैंने बताया था कि जब कंपनी को पैसा लेना है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो मैं शेयर इश्यू कर दूं या फिर डिवेंचर इश्यू करूं। डिवेंचर शेयर में एक दिक्कत क्या है कि मैं मानता हूँ शेयर में मामला आसान है कि हमें प्रॉफिट का पार्ट देना है, लेकिन शेयर के साथ एक दिक्कत क्या आती है, वोटिंग राइट। और जहां पे जितने ज्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे उतनी ज्यादा वोटिंग राइट होगी, उतना ज्यादा इंटरफेयर होगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए हम क्या इशू करते हैं, डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर में क्या होता है, डिवेंचर एक तरह का शेयर तरह ही उसका सिस्टम चलता है, बस उसमें फर्क क्या है कि उसमें हम डिविडेंड ना देके क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, है ना। और हमने बहुत सारे आई थिंक एग्जाम्पल भी किए थे, मैंने आई थिंक ये स्टार्ट करा दिया था, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम करा दिया था ये स्टार्ट। एक आध क्वेश्चन कराया था कोई, बोलो। बहुत सी, तो मतलब मैंने डिवेंचर इशू एट पार करा दिया था और प्रीमियम करा दिया था, है ना। 2 मिनट बस एक बार देख लें और क्या पॉइंट रह गया हमारा। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, इधर देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन लिखो, कल किताब आ जाएगा ऐसे। अगर इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये लिख दूं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसका क्या मतलब है कि हमने अगर 10,000 डिवेंचर मार्केट में इशू करे तो लोग कितना मांग रहे हैं, मोर देन 10,000। लेट से लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, 12,000 के लिए। इतने के लिए हमारे पास क्या रिसीव हो गया, अप्लीकेशन मनी। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सेम वही केस चलेगा शेयर कैपिटल की तरह, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो मेरे पास तीन केस इसमें भी हैं। क्या क्या? पहला, जो भी मेरा एक्सेस अप्लीकेशन मनी है वो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बोलो। इसको अगर ढंग से लिखे, अगर हम बोले कि अगर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, अगर ये वाला सिनेरियो है तो इसमें मेरे पास कितने ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होंगे, है ना। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या होगा बताओ, कि जो भी मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा या फिर रिफंड कर दूंगा। ये मेरे पास पहला ऑप्शन है, बोलो। और या फिर ऑप्शन टू कि जो भी मेरा, बोलो क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, विल बी एडजस्टेड, विल बी एडजस्टेड, एडजस्टेड टुवर्ड्स फ्यूचर कॉल्स या फिर फ्यूचर पेमेंट। कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि सुनो ना, तुम आज वापस मत लो, इसको हम कहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, फ्यूचर में। जैसे तूने मुझसे आज 5,000 डिवेंचर मांगे, कितने डिवेंचर मांगे, 5,000, और तूने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दिया, तो तूने कितना पैसा दिया, 10,000। और मैं तुझे सिर्फ 4,000 डिवेंचर दिए, तो मैंने तेरा कितना पैसा यूज किया, 8,000। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि मैं 2,000 लौटा दूं। मैं कह रहा हूँ 2,000 लौटाऊंगा नहीं, जो फ्यूचर में जब मैं तुझसे पैसा मांगूंगा तो तू उस 2,000 को वहां पे क्या करा लियो, एडजस्ट करा लियो। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड एट फ्यूचर कॉल्स। और थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ पोर्शन रिजेक्ट कर देंगे और कुछ पोर्शन आगे अलॉट कर देंगे। क्लियर है फंडा? ये उतार लो फटाफट, ये उतार लो जल्दी से। और आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि अगर इसमें लमसम वाला केस होगा तो सिर्फ सारा का सारा पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा, इसमें तो फिर कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ,
हटाऊं? आज काफी बच्चे कम है। अभिषेक नहीं आया, अभिषेक का टाइम नहीं, वह तो कभी कभार आता है। और कौन छुट्टी पे है? विनीत आया? विनीत बैठा पीछे। और कौन छुट्टी पे है? जतिन नहीं आया। एग्जाम्पल दूं? हटाएं इसको। इधर देखो, हटा दूं? विकास सेठ, इधर देखो, एग्जाम्पल लिखो। एक्स वाई जेड ने इशू किए 5,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। क्लियर? एप्लीकेशन मनी, सॉरी इसको ये मत लिख के, ऑल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा हम किस पे ले रहे हैं? तो कौन सा केस है? लमसम। कौन सा केस है? लमसम। अच्छा, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 6,000 डिवेंचर, पास जनरल एंट्री। करके देना जरा, पास जनरल एंट्री करो जरा, आसान सा है। ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। बट इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कहीं ना कहीं सारा पैसा किस में है? लमसम में है ना? तो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो लौटा देंगे। करो जरा। क्या सबका सिंपल था? क्या एंट्री जाएगी बताओ फटाफट। सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाएगा, पैसा आएगा मेरे पास तो एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,000 या 6,000? 6,000, क्योंकि हम लोग मांग कितना डिवेंचर रहे हैं? 6,000। तो लोगों ने कितना पैसा दिया होगा? 6,000 के हिसाब से कितना रुपए? 100 रुपए। तो कितना आया? 6 लाख रुपए। और ये किसका पैसा है? डिवेंचर एप्लीकेशन। और साथ साथ में क्या करनी पड़ेगी? अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 6 लाख। अब दूसरी एंट्री, इधर देखो, इधर देखो। क्योंकि मैं सारा पैसा एक साथ ले रहा हूं, तो क्या मेरा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे फ्यूचर में कभी लेना है? कोई पैसा? तो मैं सारे पूरे डिवेंचर जितना पैसा है सारा एक साथ ले रहा हूँ, तो मुझे फ्यूचर में कोई पैसा लेना ही नहीं है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि फ्यूचर में से कटवा लेना, तुम क्या बोलोगे? कि भैया फ्यूचर में कोई पैसा लेना ही नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सारा का सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी? डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? अच्छा, और डिवेंचर्स में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? जितना हम इश्यू कर रहे हैं। कितना इश्यू कर रहे हैं? 5,000 इंटू में 100 रुपए, दैट इज 5 लाख रुपीज। और बाकी पैसा में क्या करना पड़ेगा? रिफंड टू बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख। बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? पक्का? आसान है।
एक एग्जांपल लिखो जरा। डिवेंचर ना ऐसा चैप्टर है, इसमें एक कंसेप्ट दो क्वेश्चन चैप्टर खत्म, बुक्स खोलने की जरूरत भी नहीं है। इतना आसान चैप्टर है डिवेंचर, लेकिन क्लास में रहना पड़ेगा। इधर देखो, चेंज करूँ स्लाइड। इधर देखो, अगला क्वेश्चन उतारो, एक और क्वेश्चन उतारो। एग्जाम्पल 2। इधर देखो अब, एबीसी कंपनी इशूड 5,000 डिवेंचर, कितने परसेंट वाले? 10% वाले, एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है। अमाउंट पेबल एज फॉलोज। फर्स्ट अप्लीकेशन पे हम ले रहे हैं ₹25। सेकंड अलॉटमेंट पे ले रहे हैं हम ₹30। थर्ड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब हमें चाहिए होंगे हम तुमसे मांग लेंगे। अप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड फॉर 8,000 डिवेंचर। ठीक है। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 1,000 डिवेंचर 2,000 डिवेंचर एंड issued डिवेंचर at proportionate basis to बैलेंस डिवेंचर। ठीक है। आपको क्या कह रहा है? पास जनरल एंट्री करो जरा। सेम टू सेम शेयर की तरह क्वेश्चन डाल दिया, बस यहाँ पे क्या आ गया है? डिवेंचर। सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन थर्ड। कुछ पैसा रिजेक्ट करा है और कुछ पैसा आगे अलॉट किया, ट्रांसफर किया। ठीक है। जल्दी से एंट्री कर दो इसकी, आसान सा पॉइंट है ये तो। किसी का लेटेस्ट एडिशन साथ में डिवेंचर में दिया जाएगा। अमेंडमेंट ये रिजेक्शन। कहाँ तक पहुंचे? खत्म हो रहा है दीपक? ये तो सेल्स इजी है, करे हुए ऐसे क्वेश्चन। बस यहाँ पे शेयर की तरह क्या जाएगा? डिवेंचर। देखिए पेपर कैसे क्या लिखे कौन सा तेरा? अच्छा क्या कि कुछ छूटा है या फिर कर गया सारा? छूट गया, तेरा भी छूट गया। ठीक है। हाँ भाई तेरा भी, और क्या? कितना नंबर छूट के छोड़ गया है? कितना? 18 नंबर। नया तुम्हारा कितने का छोटा है? 15। साल नहीं तेरा। हाँ भाई सचिन क्या हो गया?
नहीं, फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो नंबर काट लेते हैं। और फॉर्मेट किस बात का, अब तो आंसर शीट में फॉर्मेट बन के आते हैं ऑलरेडी, बोर्ड में आएंगे बेटा तब आएंगे। हाँ, बोर्ड में आपकी जो शीट होगी उसमें ऑलरेडी लाइन खींच के आती है पूरी। हम्म, स्केल की यूज करो क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं होते, जहाँ नहीं होंगे वहाँ। और स्केल खींचे करेगा तभी तो वहां की लाइन को यूज कर पाएगा, है ना। हो गया, 2 मिनट लो फटाफट, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन 2 मिनट में, क्योंकि यार मुझे एक और कंसेप्ट पढ़ाना है, डिबेंचर इशू और डिस्काउंट, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते तक चैप्टर खत्म कर देंगे, अगले हफ्ते तक फिर चलेंगे वॉल्यूम थर्ड, सबसे टफेस्ट। गया, शाबाश, चलो आ जाओ, बताओ आ जाओ सभी लोग आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा और बताओ। क्वेश्चन में हमने डिवेंचर इशू कितना कर रहे हैं, 5,000, परसेंटेज कितना है, 10%, डिवेंचर का रेट है 10%, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% के हिसाब से। कहता है एक डिवेंचर 100 रुपए का है, अप्लीकेशन पे 25 ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 30, मतलब 55, बाकी 45 कब लेंगे, जब हमारा मन करेगा। तो हमें कहाँ तक एंट्री करनी होगी, सिर्फ अलॉटमेंट तक एंट्री करनी पड़ेगी। कहता है एप्लीकेशन मनी कितने डिवेंचर पे आ गई, 8,000 पे, कितने पे आ गई, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा डिवेंचर का पैसा आया। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, जो 2,000 डिवेंचर है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 8 में से 2 का पैसा लौटा दिया, कितने बचे, 6,000। तो 6,000 अप्लाइड कर रहे हैं और अलॉट कितना होगा, 5,000, रेशियो आ गई। फिर कहता है एंड इशू डिवेंचर एट प्रोपोर्शनेट बेसिस, वही वाला, टू बैलेंस डिवेंचर। जनरल एंट्री पास करो, आओ जरा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, 8,000 इंटू में कितना रुपए, 25, कितना आया, जल्दी बताओ कितना आया, 2 लाख रुपए। टू डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपए। आवाज पीछे क्यों आ रही है, दूसरी एंट्री। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री जाएगी डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। ध्यान दो इधर, अब मैं डिवेंचर में कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ, जितना मैं इश्यू कर सकता हूँ, कितना इश्यू कर सकता हूँ, 5,000। तो टू 10% डिवेंचर कितना जाएगा, 5,000 इंटू में 25, कितना जाएगा, 1,25,000। तो 1,25,000 यहाँ ट्रांसफर हो गया। कितने डिवेंचर का अमाउंट ट्रांसफर हो गया, 5,000 का। रिसीव हुआ है 8,000 का, अभी भी 3,000 बाकी है। क्वेश्चन चीख चीख के क्या कह रहा है, कितने का पैसा लौटा दो। तो टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू में 25 कितना आया। अब 5,000 डिवेंचर को आपने अलॉट कर दिया, 2,000 को जो है आपने लौटा दिया, बचा कितना, 1,000। इसको मैं कहाँ भेज दूंगा, आगे। आगे मतलब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 25,000, 2500 ना, या 25,000। ये एंट्री किस किस की सही थी, आई होप सबके सही होगी। तुम कर करके अब क्या हाथ उठा रहा है, अब तो 10 नंबर पेपर क्या है, अब हाथ उठा रहा है। थर्ड, इधर देखो, इधर थर्ड एंट्री देखो। अब अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, क्या बोलेंगे, हाँ भी निकालो पैसा किसका, अलॉटमेंट का, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना ले रहे हैं हम लोग, 30 रुपए ले रहे हैं, कितने शेयर पे, और डिवेंचर पे 5,000 डिवेंचर पे। तो 5,000 इंटू में 30 कितना आया, 1,50,000 रुपए। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 1,50,000 रुपए। और क्वेश्चन है कुछ नहीं बताया, तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि सारा पैसा हमें मिल गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,50,000। किस किस का सही था, हाथ ऊपर करो। आयो पूरी क्लास का ही सही होगा। अच्छा सॉरी, 1,50,000 में से कितना में ऑलरेडी मिल चुका है, 25,000। तो कितना आया, 1,25,000। तू तो बहुत, तेरी तो आवाज नहीं चाहिए मुझे जब तक तेरा नंबर। हाँ भाई वो क्या कह रहे थे, हाँ हाँ, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इधर देखना, एक बात बता मुझे ये समझ, तेरे पे आंसर तू आराम से आंसर करियो। तू आया, तू 3 सब्जेक्ट पढ़ने आया मेरे पास गलती से, 3 सब्जेक्ट पढ़ने आया बाय मिस्टेक। और तू जैसे पहले दिन आया, तूने 500 रुपये एडवांस जमा कर दी, पॉलिसी है पहले दिन, और मैंने 1,500 रिसीव कर लिए। लेकिन मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितना ले सकता हूँ,
1000 रुपए। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि मैं तेरे 500 लौटा दूं, जो मैंने नहीं किया। मैंने क्या बोला कि सुनना, मैं तेरे को 500 ना लौटा के, क्योंकि अगले महीने तुझे दोबारा 1000 रुपए देने हैं, उसमें से 500 काट लियो। क्लियर है? तो मैंने तेरा यहाँ पे 500 रुपए आगे भेज दिया एडवांस। नेक्स्ट मंथ आया, नेक्स्ट मंथ आया तो तू मुझे बता मैं कितने हिसाब से फीस मांगू, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से? 2 सब्जेक्ट के हिसाब से मांगूंगा ना, 2 ही पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रही है? 1000, और तूने पहले कितने दे रखे हैं? 500। कितना बचा? 500। 500 देगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो सिर्फ डिबेंचर पे आ। तूने कितने मांगे थे? 8000। 2000 लौटा दिए। तो फालतू कितना? तूने 6 डिबेंचर मांगे थे, मैंने 5 दिए। कितना फालतू हुआ? 1000 डिबेंचर है, 25 रुपए। फालतू कितना रहा? 25,000। सिंपल है। मैंने क्या बोला? इस 25,000 को मैं तुझे फ्यूचर में लौटा दूंगा, मतलब लौटा मतलब एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में तेरे को 5,000 डिबेंचर के हिसाब से 75 रुपए तो देने हैं ना भी बाकी। तो कहा ठीक है अलॉटमेंट। तो मैंने 25,000 जो फालतू था, 1000 इंटू 25, 25,000 कहाँ भेज दिए? आगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट आ गई। अब मैं तो डिबेंचर दिए कितने? 5,000। तो पैसे किसके हिसाब से लूंगा? 5 या 6? 5 के हिसाब से मांगूंगा ना। तो 5 इंटू में 30 कितना हुआ? 1.5 लाख। जैसे ही मैंने तेको बोला कि 1.5 लाख रुपए निकाल, तूने क्या बोला? भैया मैंने ऑलरेडी तुम्हें कितने दे रखे हैं, तो मैं तुम्हें कितने दूंगा? 1.5 लाख माइनस 25, 1,25,000। तो अब जाग रहे तो शेयर में कहाँ था फिर? शेयर कैपिटल में ऐसे तो क्वेश्चन हुआ करते थे। क्लियर है भाई? पक्का? आओ अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। हमने क्या क्या पढ़ा? डिवेंचर इशूड एट पार किया, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम किया। अब क्या आ रहा है? डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तुम्हें याद है शेयर इशू डिस्काउंट होता था क्या? क्या शेयर इशू एट डिस्काउंट होता था? होता था क्या? अब पूरा कंक्लूसिव आंसर दो। भैया देखो, जनरली शेयर इशू डिस्काउंट नहीं होता, बट अगर ईसॉप है या फिर स्वेट इक्विटी है, या फिर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और रीइश्यू में हमारे पास फॉरफिट अमाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये अब फंडामेंटली आया, समझ में आ रही है बात? लेकिन जब डिवेंचर की बात हो रही है तो डिवेंचर में डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब देखना समझना दिक्कत क्या आएगी जब मैं डिवेंचर डिस्काउंट, और तुम्हें याद है तुमने एक जगह कहीं ना कहीं पढ़ा है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये कहाँ कहीं सुना है तुम लोगों ने? यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। तुम्हें याद है जब हम सिक्योरिटी पीएम की बात कर रहे थे, हमने वहां एक पॉइंट पढ़ा था कि एसपी सिक्योरिटी पीएम का पैसा कहाँ का यूटिलाइज होगा? वहां पे एक लाइन थी, राइटिंग ऑफ व्हाट? डिस्काउंट या फिर लॉस इशू ऑफ डिवेंचर। अब इसका मतलब क्या समझाता हूँ, इधर देखना एक बार बताओ। एक डिवेंचर है 100 रुपए का, कितने रुपए का है? अब इस पे इंटरेस्ट देना है मुझे 12%। मैंने बोला कि इकोनॉमी में कि भैया सुनो, आप मुझसे ये 100 रुपए का डिवेंचर लो, इस पे मैं आपको हर साल कितना इंटरेस्ट दूंगा? 12%। मतलब 12 रुपए दूंगा। मतलब 1 साल बाद आप कितना रुपए कमा लोगे? 112 रुपए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब मुझे कहीं ना कहीं जो 100 रुपए का डिवेंचर है इसको कम करना पड़ेगा। तो मैंने इसको चलो तुम 100 रुपए की जगह 95 पे खरीद लो। कितने पे खरीद लो? 95। अब कहीं ना कहीं जो डिवेंचर इशू हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर जो हो रहा है, इस पे मुझे रुपए मिल कितने रहे? 95, है ना? और मुझे वापस लौटाना कितना पड़ेगा? 100। तो कहीं ना कहीं मैं 5 रुपए का क्या उठा रहा हूं? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं 5 रुपए का क्या उठा रहा हूँ? लॉस। तो इस 5 रुपए के लॉस को, और एक बात बताओ, अकाउंटिंग के हिसाब से तुम क्या समझते हो, लॉस को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। हमने पढ़ा है गोल्डन रूल्स में, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो ये 5 रुपए का जो लॉस है ना, इसको हम डेबिट कर देंगे एक लेजर में जिसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी यहाँ पे कंसेप्ट खत्म नहीं होता। तो पहला पॉइंट, अब जब भी इशू ऑफ डिवेंचर इशू डिस्काउंट का होगा, थोड़ा अटेंटिव हो जाना। पहला पॉइंट क्या आया कि वो जो डिस्काउंट होगा, जो लॉस होगा, उसको हम कहाँ भेज देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इससे एक और पॉइंट अराइज होता है। क्या अराइज होता है? ये जो 5 रुपए का तुमने लॉस उठाया, खर्चा उठाया, लॉस जो भी उठाया, अब तुम्हें इसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। बोलो, कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? खत्म। खत्म मतलब राइट ऑफ। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक खर्चा है ना, ये एक तरह का लॉस है। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे बेटा? क्योंकि हमें पता है कि अगर लगा लो कि इस लॉस में मेरे को 5 रुपए लॉस मेरे को खत्म करना है, तो मेरे पास ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी पीएम में कितना पैसा पड़ा है। सिक्योरिटी पीएम क्या होता था? याद दिलाओ, सिक्योरिटी पीएम क्या होता था?
जब मैं शेयर इश्यू करता था किस पे, प्रीमियम पे, या फिर डिबेंचर इश्यू करता था प्रीमियम पे। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई मेरा बैलेंस पड़ा है, तो इसमें पड़ा है 4 रुपए। कितना पड़ा है, तो ये 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं कहां से माइनस करूंगा, यहां से। लेकिन यहां पे तो कितना माइनस कर सकता हूं, सिर्फ 4 रुपए। अभी भी कितना बाकी है, तो ये पूरा खत्म हुआ। जब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं होगा तब मैं इसको कहां से यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करूंगा। कहां से माइनस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कंपनीज में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेनल। क्या बोलते हैं, मेरे को पूरा रिवाइज कराओ एक बार। ये इश्यू ऑफ डिवेंचर बहुत टेक्निकल है, ध्यान समझना। जब भी हम इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट की बात करते हैं, तो जो भी मेरा डिस्काउंट आ रहा है वो तरह क्या है, मेरा लॉस है। उस लॉस को मैं कहाँ डेबिट करूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, वो जो मेरे को लॉस इनकर हुआ है, मुझे इसको क्या करना है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। जनरली मैं उसको कहां से राइट ऑफ करूंगा या खत्म करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। बट भैया हमें कैसे पता कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई बैलेंस पड़ा है या नहीं पड़ा। एग्जाम्पल, मैंने डिवेंचर इश्यू करा, मुझे लॉस हो गया 1 लाख रुपए। कितना लॉस हुआ है, तो उस 1 लाख के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा होना चाहिए, 1 लाख रुपए होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बता रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है, तो उतना पैसा वहां से माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, तो ऐसा मान के चलेंगे कि कंपनी के पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, जीरो है, नील है। उस केस में मैं कहां से माइनस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है क्या, मैं क्वेश्चन से रेफरेंस कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है। अब तुम एक बार इसको कंसेप्ट लिख लो अच्छे से, जरा इस पूरे को लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इधर ध्यान दो सब लोग। तो हम कह सकते हैं जो भी मेरा अमाउंट होगा, जो भी मेरा अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस, विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस, है ना। इसको हम एज अ लॉस ट्रीट करेंगे। क्लियर है। और इसको हम कहा, इट विल डेबिटेड इनटू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसको एक हम नए लेजर में डेबिट करेंगे, इसका नाम होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम आगे जाएंगे ना, हमें वहां मिलेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों सेम टू सेम है। अभी तुम उस पर मत जाना, कोई भी बच्चा लॉस ऑन इशू से घबराना मत। अभी तुम बस ये ध्यान रखना, मैं वहां लिंक करा दूंगा। अभी क्या रखना, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राइटिंग ऑफ करना, रिटर्न ऑफ करना, इसको हटाना, एक्सपेंस को खत्म करना। तो इसके लिए बस दो कंसेप्ट है। पहला, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इज सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन। क्या क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा है, अगर हाँ यस, तो हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है ना, उस केस में इसको हम कहां से माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से। कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। ये याद रहेगा। दोबारा, अगर मेरा जो भी लॉस आया है उसको मैं कहां से राइट ऑफ करूंगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है या नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो कहां से माइनस होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा तो कहां से माइनस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से। इधर देखो एक बार, बस एग्जांपल उतारना मत इसको। मान लो मेरा लॉस है 1 लाख रुपए। कितना लॉस है, 1 लाख। इसको उतारना मत, बस समझने के लिए। इधर देखो, रुक जाओ लिखना। और सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरा बैलेंस दे रखा है 60,000। कितना बैलेंस दे रखा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से कितना माइनस हो जाएगा, अभी भी कितना बाकी है, तो 40,000 कहां से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, जीरो है, तो कहां से माइनस होगा, पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बस ये याद रखना। अब उसको उतार लो, अब से क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन से और क्लियरिटी आ जाएगी। बस हल्के मत लेना इस कंसेप्ट को। एग्जाम पूरे चैप्टर में बच्चा कंफ्यूज रहता है इसकी एंट्री पे, किसकी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पे। हमेशा ध्यान रखना। और तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास में, ये खर्चे दो तरह के होते हैं, या तो कैपिटल नेचर के या फिर रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में क्या डिफरेंस है, खर्चे का बेनिफिट देखा जाता है।
अगर खर्चे का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो वो क्या बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और खर्चे का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है तो क्या बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम डिवेंचर इशू डिस्काउंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये लॉस की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको एसपीआर से माइनस करते हैं, दूसरा इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लेके चलते हैं। किसकी तरह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लेके चलते हैं, और इसको हम जिस साल हुआ है उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है, समझना, कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है, या टेक्निकली तो क्या होना चाहिए, टेक्निकली इधर देखो। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे, यहाँ ध्यान दो, और शायद क्वेश्चन ये अप्रोच फॉलो कर भी रहा होगा, ध्यान देना। इधर देखो, अगर लगा लो कि मेरे को 1 लाख रुपए मैंने डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, कि मेरा खर्चा 1 लाख का है। लेकिन समझना, ध्यान देना, डिवेंचर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। क्या होता है, रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मान लो मैंने तुम्हें 1 लाख के डिवेंचर बेचे, ठीक है, और डिवेंचर में लिखा हुआ है कि 5 साल बाद हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल। क्या बोलते हैं, इसका पीरियड कितना है, 5 साल का। और डिवेंचर पे कहीं लिखा कि हम तुम्हें पैसा कब वापस करेंगे, तो वो हमारे ऊपर है, जब कंपनी बंद होगी तब वापस करेंगे। वो क्या है, रिडीमेबल। तो जनरली डिवेंचर का नेचर क्या होता है, रिडीमेबल, मतलब हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, ध्यान समझना। तो एक बात बताओ, तो ये जो डिवेंचर रिडीमेबल 5 साल का है, कितने का है, 5 साल का, ध्यान समझना। अब ये जो 1 लाख का मैं नुकसान उठा रहा हूँ, सब ध्यान दो, मैं जो 1 लाख का नुकसान उठा रहा हूँ, ये किस पे उठा रहा हूँ, डिवेंचर पे, जिसका पीरियड कितना है, 5 साल का। तो लॉजिकली मैं कह सकता हूँ कि इस 1 लाख के लॉस को मुझे 5 साल में बांटना चाहिए। बोलो, दोबारा सुनो ध्यान से, ध्यान सुना, ध्यान सुनना। ये जो 1 लाख का लॉस है, ये किस पे है, डिवेंचर, जिसका लाइफ टाइम कितना है, 5 साल। तो जो 1 लाख का लॉस है, मुझे इसको कितने साल में बांटना चाहिए, मतलब हर साल मुझे कितना रेट ऑफ करते चलना चाहिए, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, और अगर यही डिवेंचर 10 साल का होता तो 10 साल। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं क्वेश्चन से लिख कराऊंगा जब कराऊंगा, तो बस ये बातें दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत सही। अब इसकी एंट्री कराता हूँ, इधर देखो, एक एंट्री कराता हूँ, इधर देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, XYZ इशूड डिवेंचर, इशूड, इसको इशूड 1,000 डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 each at ₹95। कितने पे, 95 रुपए पे डिस्काउंट हमने वो डिवेंचर इश्यू करा, ठीक है। ऑल अमाउंट वाज पेबल इन लमसम। सारा पैसा मैं किस पे लेना है, लमसम पे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, इधर देखो, सिंपल सी एंट्री जाएगी। सबसे पहले हमारे पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा बताओ, 1,000 डिवेंचर इंटू में कितना पैसा आएगा, 100 रुपए या 95 रुपए, 95 आएगा, क्योंकि 100 का डिवेंचर में 95 में दे रहा हूँ, तो 100 इंटू में 95, तो ये कितना आ जाएगा, 95,000। क्लियर है। टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा हम एक साथ ले रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ साथ चलेगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। अगली एंट्री देखना, अब क्या जाएगा, डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना। लेकिन भैया हम तो अभी तक शेयर में भी यही सुना है, हर जगह में यही सुनते आ रहे हैं कि जो हमारा फेस वैल्यू होता है, जो हमारा रजिस्टर्ड वैल्यू होता है, वही ट्रांसफर किस में होता है, या तो शेयर में, डिवेंचर में। अगर 10 रुपए का शेयर है तो शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 10 रुपए, चाहे 12 लो चाहे 9 लो। इसी तरह डिवेंचर अगर 100 रुपए का है तो ट्रांसफर कितना होगा, 100 रुपए, चाहे आप 110 लो चाहे आप 90 लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह यहाँ पे ट्रांसफर कितना, अब यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे रेट गिवन नहीं है तो घबराना नहीं है, हम क्या लिख के छोड़ देंगे, परसेंट डिवेंचर अकाउंट। कितना, 1 लाख। 1 लाख क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि 100 रुपए का है तो 1,000 इंटू में 100 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, इधर देखो, अब हमें मिले कितने, 95, और डिवेंचर है कितने के, 1 लाख के। तो मैं कहीं ना कहीं इस इशू पे क्या उठा रहा हूं, लॉस उठा रहा हूं, कितने का, 5,000 का। तो इसको मैं कहां डेबिट कर दूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 5,000।
और 2% डिवेंचर कितना जाएगा? 1 लाख। बताओ कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे क्वेश्चन है में राइट ऑफ करने को नहीं बोला तो हम नहीं कर रहे, बट टेक्निकली सुनो, मैं तुम्हें समझा के चल रहा हूँ, इसको आगे यूज करते हुए चलना। हम साथ साथ राइट ऑफ की एंट्री करते हैं। इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, देखो वैसे तो क्वेश्चन अगर ये बोले कि इस 5,000 को 5 साल में बांट दो, तो 5 साल में बांट देना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस पूरे 5,000 को मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ इसी साल। अब देखो क्या एंट्री जाएगी। इस क्वेश्चन में कहीं भी मेरे को सिक्योरिटी पीएम का बैलेंस दे रखा है, मैं क्या मान के चलूंगा कि मेरा सिक्योरिटी पीएम कितना है? 0 है। तो ये जो 5,000 में नुकसान हो रहा है ना, इसको मुझे खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो मैं कहां से करूंगा? पीएनएल अकाउंट से। कहां से करूंगा? पीएनएल अकाउंट से। तो एक और एंट्री मेरी क्या जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा? 5,000। क्या ये बात समझ में आई? ये जो मैंने पीछे लिखवाया था, क्या लिखवाया था इधर देखो 2 सेकंड, कि अगर हमें डिस्काउंट हमने दिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। राइट ऑफ में 2 चीज लिखनी पड़ेगी, क्या? सिक्योरिटी पीएम का बैलेंस है, तो इस क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटी पीएम का बैलेंस है? नहीं है, तो सारा पैसा कहां से यूटिलाइज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जो 5,000 नुकसान है इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा। अगर ये डेबिट हो रखा है तो खत्म करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस लेजर को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। उतारो उसको जल्दी से उतारो। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। चार ऑफिस बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई इशू? एक क्वेश्चन और कर दो, बस खत्म कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्लास खत्म कर देंगे। अभी टाइम है काफी, 8:54 हो रहे हैं। इधर देखो, अब ना जैसे तुमने एक चीज सुनी थी, सुनो सुनो इधर देखो, तुमने एक कंसेप्ट सुना था कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा है और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि प्रीमियम को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो हम कहाँ लेते थे? अलॉट। तो जब खुशियां बांटने की बारी आई तो सबसे आगे कौन आया? अलॉटमेंट। तो अब रिवर्स करना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट है क्वेश्चन में और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि डिस्काउंट कहाँ पे है, तो कहाँ यूटिलाइज करोगे? अलॉटमेंट। अगर ये चीज समझ में आती है तो क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन देखो जल्दी से। एग्जाम्पल है हमारा, किताब का एग्जाम्पल है। किताब छोड़ो, तुम लोग आंसर देख लोगे, अक्षर हो ना, सबके सामने किताब खुली हुई है। देखो, कंपनी जो है वो एक्स कंपनी इशू कर रही है 5,000 डिवेंचर एट द रेट ₹100 each एट 20% डिस्काउंट। क्लियर है? बोलो। और अमाउंट पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं हम 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 60 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे क्या ले रहे हैं हम? बैलेंस। नहीं, कंफ्यूज करने के लिए 20 रुपए, 20 हाँ। और आपको क्या पास करनी है? जनरल एंट्री। हमें सारा पैसा रिसीव हुआ है, जनरल एंट्री पास करना है।
फर्स्ट कॉल को लिख दो बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस कंफ्यूज हो गया, व्हेन रिक्वायर्ड। इधर काम आसान कर दे रहा हूँ, 60 रुपए आफ्टर डिस्काउंट, 60 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। अब तो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना ले रहा है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड 20 60 80 और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। इसको 40 कर दो यार, वरना कंफ्यूजन तगड़ी हो जाएगी। इसको 40 कर लेना भाई लोग, इसको 40 कर दो, 20 40 और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो जनरेट करो, आसान सा है, फटाफट हो जाएगा। कल इंग्लिश में पढ़ेगा, छुट्टी है बीच में, कल मॉर्निंग पेपर है। चलो बस लास्ट क्वेश्चन है, कर लो लास्ट क्वेश्चन। जल्दी छोड़ दिया, 45 मिनट ही पढ़ाया है, 9 बज रहे हैं अभी, 8:15 पे स्टार्ट की थी क्लास हमने। वो कर लेना, एक जरूर हर साल आता है, लेटर टू एडिटर, कर लिया ना, लेटर टू एडिटर थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इन माय लोकेलिटी। ये तो लाइन रट के ही जाना, रटा हुआ है ना लाइन है इसमें। अबे ग्रामर सेक्शन में लेटर आते हैं ना, लेटर टू एडिटर, इसमें हम लिखते हैं कि न्यूज़पेपर में कि भैया हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, सब कुछ सुना है। नोटिस तो सिंपल है ना, all the students are informed here by the Taba school is organizing a XYZ event, है ना, at this place at this time। बस मैंने कसम से बताऊं, मैंने बोर्ड में इतनी पढ़ाई नहीं की, मैं बोर्ड में 95 मार्क्स थे इंग्लिश में, कुछ नहीं पढ़ के आता हूँ। वो तो अलग, एक साल पढ़ाया अविनाश, वैसे पढ़ाई 1 साल इंग्लिश पूरी, 95 बोर्ड में इंग्लिश में। क्या क्या कह रहा है? नहीं, मैंने ऐसा स्टंट नहीं किया, मैंने आखिरी के 7 8 महीने अविनाश भैया से क्लास ली थी प्रॉपर, अविनाश भैया ने अच्छा पढ़ाया था। अब वो इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते तो बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं, दिक्कत है। अब नहीं, उन्होंने, उनको मैंने बहुत ट्राई किया, उनकी गलती नहीं है, वो है ट्रेडिशनल टीचर, बंदों को चाहिए अजीब सा टीचर, वो पढ़ाते हैं भाई, वो बकवास नहीं करते, तो इसमें बच्चे रहते नहीं। वो पढ़ा, अब जो पहले टाइम पे बच्चे पढ़ने वाले हुआ करते थे, तो उनके बैच जब मैं पढ़ता था इंग्लिश में, तो आई वुड से 30 से 40 बच्चे एक साथ बैठ के रूम पे पढ़ते थे हम लोग, 30 से 40, इसमें 11 12 के सारे बच्चे हुआ करते थे। बट अब बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है, उनको चाहिए, यूट्यूब पे जाके ढूंढते हैं एक दिन पहले, हाउ टू इसको 95 मार्क्स, एक वीडियो मिलती है, एक टी शर्ट वाला आएगा, वो बोलेगा ये कर लो वो कर लो, उसके 38 नंबर आते हैं, वो पास हो जाता है, और 12 उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ये फैक्ट बता रहा हूँ, इससे स्टैंड से दूर रहना। अकाउंट्स में देखोगे पेपर तुम्हारे 10 दिन पहले देखोगे, हाउ टू स्कोर 98 मार्क्स इन अकाउंट्स जस्ट इन 2 आवर्स लेक्चर, और तुम सीरियस कि हाँ भाई ये तो हमें हीरो बना देगा। तो ऐसा स्टंट मत करना, सबसे बड़ा स्कैम इसलिए होता है आजकल, सबसे बड़ा। क्या? मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर तो हमारा मन करता हम तो मतलब हम तो कुछ ही नहीं लेंगे। हो गया, आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, बस एंट्री कर लो फटाफट। हेलो गाइस, चलो खत्म करो इसको, फटाफट खत्म करो इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले एंट्री बताओ किसकी आएगी, एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट जाएगा बता दो, 5,000 इंटू में 20 रुपए, तो कितना आ गया, 1 लाख। टू, डिवेंचर अप्लीकेशन एंड, सिर्फ अप्लीकेशन 1 लाख रुपए, और दूसरी एंट्री क्या जाएगी मेरी, डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, परसेंट नहीं है तो हम आगे क्या लिख देंगे, सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे, परसेंट डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, पक्का, बहुत सही। थर्ड एंट्री, इधर ध्यान दो, अब ड्यू की एंट्री, तनिष ध्यान दे, अभी तक ध्यान दे,
अब मैं बोलूंगा हाँ भाई निकालो पैसा, किसका? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा पैसा लेना कितना है? 40 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। 40 रुपए। तो मान लो कि हमें उसे एक्स रुपए लेना है। कितना लेना है? एक्स रुपए। और जिसमें से हम 20 रुपए काट चुके हैं, आफ्टर डिस्काउंट है। और कितना मांग रहे हैं? 40। तो हमें लेना कितना था? 60। ये बात समझ में आई? तो डिवेंचर्स में कितने जाएंगे? 60 रुपए। क्या सबको ये बात समझ में? दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कह रहा है 40 रुपए अलॉटमेंट पे है, आफ्टर डिस्काउंट है। मतलब 40 रुपए, क्या हम 40 रुपए मांग रहे थे? नहीं, डिस्काउंट काटने के बाद का पैसा है ना। चलो ऐसे समझा दो, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो, तुम कितने रुपए मांग रहे हो? 40 मांग रहे हो। कितने डिवेंचर पे? 1000 पे। 1000 है, 5000 है। 5000 डिवेंचर पे तुम कितना रुपए मांग रहे हो? 40 रुपए। कितना आ गया? 2 लाख। अच्छा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में, कितना डिस्काउंट है? कितने अमाउंट पे? 100 रुपए पे। 100 रुपए का 20% कितना हुआ? 20 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ जो 20 रुपए नुकसान उठा रहा हूं मैं, ये कहाँ डेबिट हो जाएगा? अभी एक लेजर खोला है हमने, बताओ कौन सा? अभी तो लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर नुकसान उठा रहा हूँ? 5000 रुपए। और एक डिवेंचर कितना है? 20 रुपए। तो कितना उठा नुकसान? 1 लाख। इसका मतलब मैं 40 रुपए ले रहा हूँ 20 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद। तो मुझे लेने कितने थे? 60। 60 रुपए लेने थे। तो मेरा डिवेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा? बोलो। 3 लाख रुपए। अच्छा यहां तक अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट कॉल का पैसा भले ही नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, बट हमें ये ध्यान देना है कि मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हुआ है। और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? हमारा कंसेप्ट कहता है हमें इस नुकसान को क्या करना है? राइट ऑफ खत्म करना है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं पड़ा भाई लोग। सही बोल रहा हूँ? क्या मेरे पास इस क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पैसा है, बैलेंस है क्या? तो ये सारा का सारा जो नुकसान है कितने का? 1 लाख रुपए का। इसको मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो एक और एंट्री हो जाएगी, बताओ कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट? 1 लाख। 1 लाख। बस उतार लो। किसका सही था पूरा एकदम 100% श्योरिटी के साथ? बहुत बढ़िया। इतना यार फिर तो क्लास में क्या करके आया एग्जाम में? हो गया बोलो। अच्छा बैंक की एंट्री भी होगी, मिस हो गई। इधर देखो, एक एंट्री मिस होगी। चौथी एंट्री क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो बस आज की क्लास यहीं तक समाप्त। एंजॉय करो।